हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसके पहले हम लोग ट्रांसलेशन और उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसको डिस्कस किए हैं। उस लेक्चर की लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप लोग इजीली यहाँ से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। पहले हमको इस हेडिंग का मतलब समझना चाहिए। रेगुलेशन का मतलब होता क्या है? रेगुलेशन का मतलब होता है कि किसी एक्टिविटी को सप्रेस या स्टिमुलेट किया जा सकता हो। और तो इसमें किसका रेगुलेशन हमको देखना है? जीन का, मतलब जीन की एक्टिविटी सप्रेस या स्टिमुलेट की जाती है। तो अगर इसकी डिफिनेशन देखेंगे तो क्या होगी? द मैकेनिज्म विच सप्रेस और स्टिमुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन। जरूरी नहीं है कि जो सेल में सारे जीन प्रेजेंट हो अंडर रेगुलेशन हो, कुछ जीन इज नोन एज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब ये होता किस लेवल पे है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़े थे हम लोग। डीएनए के कुछ वो पार्ट जो क्या करता है, ट्रांसक्राइब होगा, स्ट्रक्चरल जीन होंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। अब यहाँ पे इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, एमआरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोटीन मतलब अमाइनो एसिड बनेगी, और क्या होगा यहाँ पे हमारे पास अमाइनो एसिड की चेन बन जाएगी। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन लेवल पे क्या किया जा सकता है? जीन को रेगुलेट किया जा सकता है। जो सब्सटेंस जीन की एक्टिविटी को सप्रेस करेंगे उनको हम लोग इनहिबिटर बोलते हैं, और जो जीन की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं उसको एक्टिवेटर बोलते हैं। तो मतलब जो जीन होता है उसको रेगुलेट करने के लिए एक्टिवेटर या इनहिबिटर प्रेजेंट होते हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन कितने तरीके का होता है? तो दो तरीके का होता है, पॉजिटिव जीन रेगुलेशन एंड नेगेटिव जीन रेगुलेशन। पॉजिटिव जीन रेगुलेशन क्या होता है? पॉजिटिव जीन रेगुलेशन इज द वन ऑफ विच द जीन रिमेन नॉन एक्सप्रेस्ड अंटिल दे आर इंड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ इंड्यूसर। मतलब यहाँ पे जो जीन होगा पॉजिटिव जीन रेगुलेशन में, जीन जो है नॉन एक्सप्रेस्ड होता है, तब तक नहीं इंड्यूस होता जब तक कोई इंड्यूसर आकर के इसको इंड्यूस ना करे। इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर पॉजिटिव जीन आर एक्सप्रेस्ड। ओके। नेगेटिव जीन रेगुलेशन में क्या होता है? नेगेटिव जीन रेगुलेशन में, नेगेटिव जीन रेगुलेशन का जो जीन होगा वो कंटिन्यू एक्सप्रेस होगा। कब तक? जब तक उसकी एक्टिविटी सप्रेस ना की जाए। हम तो इसको बोल सकते हैं, इन नेगेटिव जीन रेगुलेशन द जीन्स कंटिन्यू एक्सप्रेसिंग देयर इफेक्ट टिल देयर एक्टिविटी इज सप्रेस्ड। ठीक है। और सप्रेस्ड करने के लिए हमारे पास क्या होगा? इनहिबिटर होगा, जो सब्सटेंस होगा। ओके। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि नेगेटिव जीन रेगुलेशन में बेसिकली क्या होता है कि मोस्टली जीन के प्रोडक्ट ही क्या करते हैं? उसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके की इनहिबिशन को हम लोग फीडबैक इनहिबिशन भी बोलते हैं। आगे हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे। फिर जीन जो होते हैं सेल के अंदर बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, दूसरा नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का क्या मतलब होता है? दे सिंथेसाइज देयर प्रोडक्ट एवरी टाइम। ओके। और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव दे आर सिंथेसाइज देयर प्रोडक्ट अंडर रेगुलेशन, मतलब इंड्यूस किया जा सकता है या उसकी एक्टिविटी को सप्रेस भी किया जा सकता है। तो और कॉन्स्टिट्यूटिव जीन को हम लोग क्या बोलेंगे? हाउस कीपिंग जीन। और इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन को क्या बोलेंगे? लग्जरी जीन या रेगुलेटेड जीन भी बोलेंगे। क्यों बोलते हैं? देखिए, मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के लिए किसी रिजॉर्ट में गए या रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ तो जो हाउस कीपिंग वाले होते हैं वो 24 आवर वर्क करते हैं, मतलब प्रेजेंट होंगे। और जो वहाँ पे मेन हेड होगा वहाँ का, वो जब कोई इमरजेंसी होगी तभी वो आपको मिलेगा, अदरवाइज क्या होगा? वो अपसेंट रहेगा। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से है। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनकी सिंथेसिस सेल को कंटिन्यू लगती रहती है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए, ग्लाइकोलिसिस के लिए जो एंजाइम होगा, हेक्सोकाइनेज समझ लीजिए, बेसिकली ये लगता ही रहता है। तो इसके लिए जो जीन होगा जो उस एंजाइम को कोड कर रहा होगा, तो वहाँ पे वो कंटिन्यूअसली उसका एक्सप्रेशन होता रहेगा। कुछ जीन ऐसे होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल लैक्टोपेरॉन सिस्टम में भी हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया के केस में, वहाँ पे जब ज़रूरत पड़ती है उसकी तभी वो एक्सप्रेस होता है, अदरवाइज वो स्विच ऑफ रहता है। स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ का मतलब यह है कि जीन की एक्टिविटी सप्रेस है, मतलब स्विच ऑफ कंडीशन में। जब जीन की एक्टिविटी स्टिमुलेट होती है तो उसको स्विच ऑन कंडीशन बोलते हैं। तो वहाँ पे उसके लिए जो देखेंगे वो रेगुलेटेड जीन के अंदर आएगा। ओके। इसी तरीके से हमारे पास है टीआरपी ओपेरॉन। वहाँ पे भी क्या होगा कि जब ट्रिप्टोफैन बनता रहता है और सेल के अंदर एक ऑप्टिमम लेवल पर तक बन जाता है, तब क्या होता है कि उसकी सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। तो वहाँ पे उसको देखेंगे कि वो रेगुलेटरी जीन के अंदर आएगा, और उसमें भी सब कैटेगरी जो है रिप्रेसिबल जीन का एग्जाम्पल है वो। तो आइए आगे देखते हैं। इंड्यूसिबल जीन एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल। ये अभी हम लोग देख चुके हैं कि इंड्यूसिबल जीन जो होता है वो किसी केमिकल के प्रेजेंस में जो है एक्टिव होता है, उसको हम लोग, उस केमिकल को हम लोग बोलते हैं इंड्यूसर, जो उसको एक्टिवेट करता है। और रिप्रेसिबल जीन में क्या होता है कि रिप्रेसिबल जीन का जो प्रोडक्ट होता है वो अपनी एक्टिविटी को खुद सप्रेस कर लेता है। और इस तरीके की इनहिबिशन को क्या बोलते हैं? फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं। रिप्रेसिबल जीन
product suppress their activity itself. Such type of inhibition is known as feedback inhibition. ये एग्जाम में एक बार आया भी है, व्हाट इज फीडबैक इनहिबिशन, तो आप लोग याद रखिएगा, जब रिप्रेसिबल जीन का प्रोडक्ट ही अपनी एक्टिविटी को क्या करे, इनहिबिट कर दे, तो इस तरीके के इनहिबिशन को हम लोग फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं। और जैसा कि हम लोग डिस्कस किए अभी पहले कि प्रोकैरियोट में जो जीन रेगुलेशन होगा वो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन लेवल पे ही हो सकता है, ओके, या होता ही है। और अगर हम यूकैरियोट सेल के लिए देखें तो यूकैरियोट में क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कहाँ होता है, वहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। तो एक तो इसका ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन लेवल पे भी यहाँ पे भी किया जा सकता है। दूसरा प्रोसेसिंग, तो एग्जाम्पल यूकैरियोट में जो प्रोसेसिंग इसका कह सकते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस जिसको बोलते हैं, या स्प्लाइसिंग बोल लीजिए आप। तो अगर कोई भी रेगुलेशन होना होगा तो इस लेवल पे भी किया जा सकता है। फिर अब न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज हुआ, ट्रांसलेशन के लिए इसको जाना है साइटोप्लाज्म में, ओके। तो यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो उस लेवल पे भी इसको क्या किया जा सकता है, यूकैरियोट में जीन को कंट्रोल किया जा सकता है, उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसलेशनल लेवल, मतलब अब mRNA तो बन गया है लेकिन उसकी प्रोटीन बननी है कि नहीं बननी, उस लेवल पे भी वहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि यूकैरियोट में रेगुलेशन जो होगा वो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होगा। प्रोसेसिंग लेवल मतलब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल भी दे दे तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, यहाँ पे भी रेगुलेशन हो सकता है, ट्रांसलेशनल लेवल पे भी हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ओपेरॉन मॉडल है। अब इसमें हम लोग जो वही रेगुलेटरी जीन क्या होता है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम क्या होता है, रिप्रेसिबल ओपेरॉन सिस्टम क्या होता है, तो लास्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इंड्यूसिबल जीन क्या होते हैं, रिप्रेसिबल जीन क्या होते हैं, उसी को यहाँ पे देखना है। तो पहले आइए देख लेते हैं कि फ्रांसिस जैकब एंड मोनोर ने क्या किया था, ओपेरॉन मॉडल प्रपोज किया था। इन्होंने क्या किया था, प्रपोज द मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन कॉल्ड ओपेरॉन मॉडल, ओके। अब ओपेरॉन होता क्या है, ओपेरॉन क्या है, ग्रुप ऑफ जीन है विच वर्क इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, मतलब जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड इफेक्ट पड़ेगा उनका, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपेरॉन बोलते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ जीन विच वर्क इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। इट इंक्लूड्स वन और मोर स्ट्रक्चरल जीन, तो आप यहाँ पे देखिए कि जो स्ट्रक्चरल जीन है वो 1 2 3 4 है इस एग्जाम्पल में। एन ऑपरेटर है, एक प्रमोटर है और एक रेगुलेटरी जीन है। अब इसका रेगुलेटरी जीन का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन को बनाएगा। और रिप्रेसर प्रोटीन क्या करती है, ऑपरेटर पे बाइंड होकर के इस स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा, इस ऑपरेटर पे बाइंड जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो डिसाइड करेगा। अगर यहाँ पे ऑपरेटर पे रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड है तब इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, किसका, स्ट्रक्चरल जीन का। अगर बाइंड नहीं है तो यहाँ पे जो है इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं ओपेरॉन क्या है, ग्रुप ऑफ जीन विच वर्क इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। कोऑर्डिनेटेड मैनर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इसका जो प्रोडक्ट है इसकी एक्टिविटी को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं इनका प्रोडक्ट इस स्ट्रक्चरल जीन की एक्सप्रेशन में क्या करेगा, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिर ओपेरॉन भी 2 टाइप का होता है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम एंड रिप्रेसिबल ओपेरॉन सिस्टम। इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम का मतलब क्या है कि ऐसा ग्रुप ऑफ जीन जिसमें कोई इंड्यूसर उसकी एक्टिविटी को एक्सप्रेस करे, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम बोलेंगे। और रिप्रेसिबल में क्या हो जाएगा, जब उस जीन का प्रोडक्ट उसकी एक्टिविटी को सप्रेस करे तो उसको उस ओपेरॉन सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रेसिबल ओपेरॉन सिस्टम। तो इंड्यूसिबल का जो एग्जांपल है वो लैक ओपेरॉन, लैक स्टैंड फॉर लैक्टोज ऑफिकुलाई। रिप्रेसिबल का जो एग्जांपल है टीआरपी ओपेरॉन, मतलब ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अभी यहाँ तक देखें बेसिक बातें, रेगुलेटरी जीन क्या होते हैं, हाउस कीपिंग जीन क्या होते हैं, ओपेरॉन सिस्टम क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ओपेरॉन एंड टीआरपी ओपेरॉन एंड लैक ओपेरॉन, वो अच्छे से पढ़िए। साथ ही साथ ये लेक्चर आपको तैयार होना चाहिए। और आप लोग अपने डाउट को इसके लेक्चर के कमेंट बॉक्स में या तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे जो बायो अकेडमी के नाम से चैनल बना हुआ है आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर आप अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप लोग इसी तरीके से लेक्चर को देखिए और